को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं करुण कुमार। रंग लाई है न्यूज नेशन की मुहिम और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कराची से दिल्ली पहुंच चुकी है गीता। न्यूज नेशन की मुहिम रंग लाई है। शाम को पाकिस्तान हाई कमीशन पहुंचेगी गीता। स्वागत किया गया था दिल्ली हवाई अड्डे पर, वहां से विदेश मंत्रालय पहुंची। पाक उच्चायुक्त से मुलाकात होगी शाम में। कराची से दिल्ली पहुंच चुकी है गीता। स्वागत किया गया था हवाई अड्डे पर और पाकिस्तानी हाई कमीशन के सदस्य भी वहां मौजूद थे, भारतीय विदेश मंत्रालय के सदस्य भी थे और पाक उच्चायुक्त अब्दुल बासित से मुलाकात होगी। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात हो सकती है शाम में। 13 साल बाद आपको बता दें, पाकिस्तान से गीता लौट चुकी है। 13 साल का इंतजार आज खत्म हुआ है। अपने परिवार वालों से मुलाकात हो सकती है। यहां पर डीएनए टेस्ट कराया जाएगा विदेश मंत्रालय में। विदेश मंत्रालय पहुंची है गीता। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से दिल्ली हवाई अड्डे से विदेश मंत्रालय ले जाया गया है। वहां पर वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। खुद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज वहां पहुंचेंगे, वहां मुलाकात करेंगे और फिर उसके बाद उसके घर वालों को सौंपा जाएगा अगर डीएनए के टेस्ट से नतीजे का मिलान होता है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं किस तरह से हिंदुस्तान की बेटी गीता भारत पहुंची है। वहां पर हवाई अड्डे पर स्वागत किया गया। पीआईए की फ्लाइट से दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंची, जहां पर शानदार स्वागत हुआ और गीता के साथ ईदी फाउंडेशन के 5 सदस्य भी पहुंचे हैं। विदेश विभाग के अधिकारियों के साथ पाक हाई कमीशन के लोग भी पहुंचे और इंदौर में भी देख सकते हैं कि जश्न मनाया जा रहा है। हर तरफ खुशी का माहौल। और पाकिस्तान हाई कमीशन का रुख करते हैं, जहां पर सैयद आमिर हुसैन हमारे संवाददाता मौजूद हैं। वहां पर मुलाकात का कार्यक्रम है। हाई कमिश्नर से गीता का मुलाकात हो सकता है। आमिर, क्या कार्यक्रम है? शाम में कहा जा रहा है कि हाई कमिश्नर से मुलाकात हो सकती है। किस तरह की तैयारियां? बिल्कुल करुण, मैं आपको बता दूं कि पहले गीता को जो है वो एमईए के अंडर में रखा गया है। एमईए उसके साथ रहेगी और जो टीम है, जो चाहे जो वहां एनजीओ की तरफ से जो टीम आई है वो है साथ में, और यहाँ के जो 2 अधिकारी हैं पाकिस्तान हाई कमीशन के साथ में, वो उसके साथ में हैं। लेकिन जो पाकिस्तान हाई कमीशन में जो कार्यक्रम है वो करीब 7 बजे रखा गया है, जिसमें अब्दुल बासित भी मौजूद रहेंगे और साथ में जो वो फाउंडेशन के अधिकारी आए हैं यहाँ पर ईदा के, वो भी यहाँ पे मौजूद रहेंगे, जो 5 अधिकारी। तो कुल मिलाकर के अभी हाई कमीशन में दोपहर का कोई कार्यक्रम नहीं है। शाम को ये कार्यक्रम जरूर शुरू किया जाएगा। जी। और इसके अलावा और क्या कार्यक्रम हो सकता है आमिर? क्योंकि यहां पर लोगों का उत्साह काफी है और ये देखा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग गीता से मुलाकात करना चाहते हैं, उसकी भावनाओं को समझना चाहते हैं और फिर उसके साथ परिवार के लोग कौन से आ सकते हैं, ये भी देखने वाली बात, क्योंकि कई दावे अभी भी किए जा रहे हैं। करुण, देखिए, मैंने अभी बात की यहाँ पे, उनके अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश की। कोई ऐसा शेड्यूल नहीं बनाया गया है। बस ये है कि हाई टी का एक कार्यक्रम जरूर रखा गया है शाम को 7 बजे। हमने यहाँ पे पाकिस्तान हाई कमीशन में रिसेप्शन पे भी बातचीत करने की कोशिश की। उनका कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है। बस ये है कि शाम को इनके खुद के लोग जो पाकिस्तान हाई कमीशन के हैं, अब्दुल बासित है, बिल्कुल, यानी कि नजरें जो है शाम पे टिकी हुई है जब हाई कमिश्नर मुलाकात करेंगे। मधुरेंद्र कुमार हमारे संवाददाता विदेश मंत्रालय के बाहर खड़े हैं, उनके पास भी चलते हैं। मधुरेंद्र, आपके पास क्या अपडेट है इस वक्त? देखिए, विदेश मंत्रालय में जो दावेदार हैं, खासतौर पर जनार्दन महतो, जो बता रहे हैं कि गीता उनकी बेटी है। हालांकि डीएनए टेस्ट के बाद ये साफ होगा। वो यहाँ पर मौजूद हैं सुबह 9:30 बजे से। सुषमा स्वराज यहाँ पर विदेश मंत्री मौजूद हैं। यहीं पर गीता का औपचारिक मुलाकात जनार्दन महतो से कराया जाएगा और सुषमा स्वराज विदेश मंत्री भी यहीं पर गीता से मिलेंगी। तमाम बातचीत और औपचारिकताएं यहाँ पूरी होंगी और उसके बाद 3 बजे का कार्यक्रम एमईए ने रखा है यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जिसमें सुषमा स्वराज गीता के साथ मौजूद होंगी। साथ में विदेश सचिव एस जयशंकर होंगे और उसके बाद तमाम जानकारी दी जाएगी कि किस तरह
तरह से तमाम फॉर्मेलिटीज को पूरा करके गीता को हिंदुस्तान की जमीन पर, उसकी अपनी जमीन पर लाने में भारत सफल रहा है। और उसके बाद डीएनए टेस्ट का प्रोसीजर क्या होगा, कितने दिन में रिपोर्ट आएगी और इस रिपोर्ट के आधार पर क्या गीता को हैंडओवर किया जाएगा, या फिर अगर रिपोर्ट का मिलान नहीं होता है जैसा कि मैं पहले कर चुका है तो उसके बाद रिहेबिलिटेशन सेंटर जो कि इंदौर में है वहां पर गीता को भेजने की तैयारी की जाएगी। ये तमाम चीजें जो हैं उसकी औपचारिक जानकारी ये में देगा। और इस बीच सिर्फ और सिर्फ इंतजार चल रहा है कि गीता यहाँ पहुंचे, उसका एक तरह से मुलाकात औपचारिक तौर पर उसके तथाकथित पिता के साथ कराया जाए। चलिए आप नजर बना रखिए, आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मधुरेंद्र आपका। तो यहाँ पर सबकी नजरें टिकी हुई है कि आखिर डीएनए टेस्ट का नतीजा क्या निकलता है, और लेकिन बहुत सारी बातें भी निकल रही हैं गीता के वतन वापसी से। क्या पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते बदल सकते हैं, सुधर सकते हैं? क्या हिंदू मुसलमान जो एकता की मिसाल पहले दी जाती थी, क्या एक बार फिर से उस तरफ कदम बढ़ सकते हैं? और चर्चा के लिए हमारे साथ राहुल देव वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में मौजूद हैं, और साथ ही साथ मौलाना साजिद राशिदी साहब भी मौजूद हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और बनारस से नरेंद्र आनंद सरस्वती जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राहुल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या एक बदलाव की तरफ बढ़ रहे हैं? गीता एक मौका है और इस मौके को भुनाना चाहिए? निश्चित रूप से गीता मौका है, और आपको ये दिख रहा है कि दोनों देश, दोनों समाजों को को भी ये मौका दिख रहा है। तभी हमें दिख रहा है कि दोनों देशों जो आपस में उनमें इतनी तलखी रही है पिछले दिनों में, उसके बावजूद उन्होंने एक दूसरे से सहयोग किया है, और उसके सहयोग के कारण ही गीता की वापसी संभव हो पाई है। एधी जो एनजीओ है, उन्होंने जो वहां पर काम किया है, जिस तरह से उसको बचा के रखा है, तो ये एक साथ हो, जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा तरुण, कि ये दो देशों और दो समाजों और दो धर्मों के बीच में भाईचारा अगर हो और सदाशयता हो तो कितनी खूबसूरत चीजें बन सकती हैं, दुनिया कितनी खूबसूरत हो सकती है, उसका एक उदाहरण आया है। और ऐसे दो देशों के बीच में आया है जो दुश्मन माने जाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्षण है, लेकिन मैं इससे ये उम्मीद करूं कि इससे दोनों देशों के रिश्ते बदल जाएंगे, एक नए अध्याय की शुरुआत हो जाएगी। ये थोड़ी सी मैं समझता हूं कि अव्यावहारिक बात नहीं, आपको नहीं लगता है कि सियासत अलग चीज है, आवाम वो कुछ और चाहती है? देखिए, आवाम के भी कई हिस्से होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों देशों में आवाम का सबसे बड़ा, बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो एक दूसरे से अमन चाहता है, भाईचारा चाहता है, मेल मिलाप चाहता है, और एक दूसरे को बहुत पसंद करता है। क्योंकि बुनियादी तौर पे तो एक ही है ना, एक रहे हैं, और ये सिर्फ 68 साल की कहानी है अलग होने की। तो वो जो बुनियादी एकता है, हमारी ऐतिहासिक एकता है, सभ्यता मूलक एकता भी है, हालांकि उस पर अब अलग अलग धार्मिक सांप्रदायिक मुलब में चढ़ गए, तो वो बुनियाद है। लेकिन जो दूसरी और वर्ग भी हैं, दोनों देशों में हैं, उनके अस्तित्व को भी हम इनकार नहीं कर सकते। मौलाना साजिद राशिदी साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ये अस्तित्व जो है इसकी भी लड़ाई हो जाती है कि अवाम जो है वो चाहता है कि हम मिलजुल कर रहें, और गीता जिस तरह से इसकी परवरिश हुई, जिस तरह से देखभाल की गई पाकिस्तान में, निश्चित तौर पर घर में भी इस तरह की देखभाल नहीं हो सकती, और बहुत भावुक हो गई थी गीता जब वहां से रवाना हो रही थी। इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, मेरा मानना ये है, अवाम या बहैसियत इंसान होने के कोई भी आदमी लड़ाई नहीं चाहता। हर आदमी दोस्ती चाहता है, प्यार चाहता है, मोहब्बत चाहता है। लेकिन राजनीतिक कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनकी वजह से हम में दूरी पैदा कर दी जाती है। जी, गीता इसका इतनी बड़ी मिसाल है। आप देखिए, 13 साल तक इस बच्ची को किस प्यार मोहब्बत के साथ वहां रखा गया, और ना ही इस पर कोई दबाव इस तरह का डाला गया कि तुम धर्म परिवर्तन करो या अपने रीति रिवाजों को बदलो, या अपने रीति रिवाजों को बदलो। ऐसा कोई दबाव इसके ऊपर नहीं था। ये इतनी बड़ी मिसाल है अपने आप में दोनों देशों के लिए। और मैं तो ये कहूंगा कि उन लोगों के मुंह पर यह करारा तमाचा है, फिरका परस्ती की आग में के लिए कोई जगह नहीं, उनके लिए ये तमाचा है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर ये यहाँ पर इस रूप में देखा जा सकता है कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे की तरफ आगे बढ़े, तो आप निश्चित तौर पर आगे बढ़ सकते हैं। नरेंद्र आनंद सरस्वती जी के पास चलते हैं। स्वामी जी, जिस तरह से रखा गया था, पालन पोषण किया गया, देखभाल की गई गीता की, पाकिस्तान में कराची में रही वो, क्या आपको नहीं लगता है कि वहां पर न तो हिंदू मुसलमान के रूप में देखा गया, सारे रीति रिवाज उसको वहां पर फॉलो करने के लिए दिया गया कि जैसे भी तुम अपने रीति रिवाजों के साथ आगे पलते बड़े हो, आगे वैसे ही रखो? आपको लगता है कि हिंदू मुस्लिम एकता के लिए यहां पर इसी तरह से मिसाल दी जानी चाहिए और आगे अब मनमुटाव के लिए कोई जगह नहीं हो? लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से भारत में सांप्रदायिक सौहार्द बहुत खत्म हुआ है, नीचे गया है।
अनादिकाल से अगर हम देखें, हिंदू मुस्लिम एकता का परिचायक रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध भी दोनों ने मिलकर काम किया था। पाकिस्तान ने सौहार्द का जो वातावरण कायम किया, ये अपने आप में बहुत अच्छा है, स्वागत योग्य कदम है और ये होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम मिलकर रहना चाहिए। दूध और जैसे शक्कर, ऐसे हिंदू मुसलमान अगर मिल जाएं तो निश्चित है सबका उत्थान और कल्याण होगा। चलिए, यानी कि पूरी तरह से दरवाजे जो है वो बंद नहीं किए जाने चाहिए, सबका उत्थान होगा, जैसा कि आप कह रहे हैं। सब सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। फौरन लौटते हैं। न्यूज नेशन की मुहिम रंग लाई है, गीता लौट चुकी है और लगातार इस पर हमारी चर्चा जारी है। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।